हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हैं हरियाणा और दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। यहाँ पर सब लेडीज़ सभी किसान भाइयों के लिए खाना बना रही हैं। चलिए हम इनसे कुछ जानते हैं कि ये कैसे खाना बना रही है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। नमस्ते आंटी जी। हाँ जी। क्या आप हमें बता सकती हैं आप यहाँ कितने दिनों से? नमस्ते आंटी जी। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज 10 दिनों तो आ रहे आंगे उरे ਤੇ ਸਦੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਥੱਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। आप यहाँ 10 दिन से बैठे हैं? ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ। क्या आपको यहाँ खाना बनाते हुए कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, ना नहाने में, ना खाने में, ना बर्तौने में, कोई दिक्कत नहीं होती। ना सब्जी चीरने में कुछ दिक्कत नहीं होती। पर यहाँ इतनी ठंड में आपको रात को दिन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती हैगी। आपदे गद्दे बिछा के थल्ले धरती में सो जाते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती सानू। इनकलाब इनकलाब भाइयों दा एकता, भैणों दा एकता, वीरां दा एकता, सेठा वीरां दा एकता, किसान वीरां दा एकता। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। क्या उम्र है आंटी जी आपकी? मेरी उम्र 70 साल है जी। यहाँ कब से आए हुए हैं आप? हम तो 10 दिन पहले लगा के थे, 10 दिन आप हो गए। यानी 20 दिन से यही हो? हाँ, 20 दिन की यही। कब तक रहोगे यहाँ पे? हम जब तक हमारा हक नहीं मिलता जब तक रहेंगे। यानी यहाँ पे लंगर वगैरह में सब आप मदद कर रहे हैं? हाँ, सब बनाते हैं, बड़ी खुशी से बनाते हैं। पर आपकी उम्र को देख के यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे तो बड़े बुजुर्ग भी आ रहे नहीं यहाँ। क्या चाहते हैं आप? हम बड़ा हक चाहते हैं भी मोदी सरकार को हम हरा के जाना है। दिल्ली 18 बारी जीती है तो 19 बारी भी जीत के जावांगे। ऐसे कानून वापस ला के हटाएंगे अपना। ठीक है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। उਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ नहीं, जब तक ਸਾਨੂੰ हरा झंडा फड़ा के भेजदा नहीं, यहीं रहेंगे। किसानों के लिए अपने अपने कपड़े भी धोए जा रहे हैं और गर्म पानी किया जा रहा है। चलिए हम देखते हैं कि जानते हैं क्या इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। कितने दिनों से कर रहे हैं आप ये लास्ट 15 दिन से। 15 दिन से यहाँ पर लगे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या काम करते हैं आप? कपड़े धो के देते हैं बस। हर एक किसान के यहाँ पे कपड़े धोए? हर एक किसान के। इतनी सर्दी के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, पानी गर्म सारा बंदोबस्त है यहाँ पे हमारे पास। लकड़ों का, जनरेटर का भी बंदोबस्त है, 24 घंटे लाइट का बंदोबस्त है। यहाँ पर कपड़े धोए जा रहे हैं और मशीनों के साथ गर्म पानी किया जा रहा है। ये है दिल्ली और हरियाणा के टिकरी बॉर्डर का काम। देखिए, हम आए यहाँ पे किसानों के लिए फ्री सेविंग की जा रही है और फ्री में यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। चलिए हम जानते हैं कि आप कब से कर रहे हैं ये काम? हम 2 दिन हो गए जी। कल। और कब तक रहेंगे यहाँ पे? आंदोलन तक। आंदोलन खत्म होने तक यहीं रहेंगे? हाँ जी, हम किसान के साथ हैं। यहाँ पर फ्री सेविंग की जा रही है, बिल्कुल फ्री की जा रही है। यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जा रहा और जमींदारों के लिए फ्री में सेविंग वगैरह का काम हो रहा है। अगर किसी और भाई को करवाना हो तो वो भी आ सकते हैं। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों का सब प्रेम प्यार देखे, तगड़े रहो, लड़ाई बड़ी लंबी है। किसी शायर ने ठीक है कि उठवे किसाना तेरा बेचा पेगा सेंटर नाल दिल्ली जीत के जावांगे। जब तक दिल्ली नहीं जीतते असि दिल्ली तो बाहर नहीं जावांगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, पीछे हमने कुछ सेवा करते हुए किसानों को दिखाया था, हम आगे दिखाते हैं कि आगे किसान क्या क्या कर रहे हैं। कोई किसान अपनी सेवा में, किसान आंदोलन में पता नहीं किस तरह अपनी अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ किसान अपने खाली बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं। 1-2 दिन पहले हमने पहले भी दिखाया था कि ये लोग हमें पहले भी मिले थे। उस टाइम पे ये किसान आंदोलन में आ रहे थे और आज यहाँ पर पहुँचे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप यहाँ जब भी आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये किसानों का आंदोलन है, किसान होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसान आंदोलन में हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इतनी ठंड में आपको यहाँ पर आते हुए या फिर यहाँ पे बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं हुई? ठंड तो ऐसा है, मोदी साहब ने 3 काले कानून निकाल दिए। अगर ये तीनों कानून लागू रहते हैं तो हमारे लिए डेथ वारंट है। इसलिए हमें कितनी भी कड़ाके सर्दी रहो, कितनी लंबा चले, हम यहीं डटे रहेंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते। वैसे यहाँ पर सेवा पानी तो बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपको लगता है कि सरकार आपके कानूनों को मानने के लिए मजबूर हो जाएगी? देखिए, जब ये आंदोलन 26 तारीख से स्टार्ट हुआ था तब ये सरकार ये मान रही थी ये आंदोलन छोटे से थोड़े लोगों का है, पंजाब के लोगों का है, फिर हरियाणा के लोग जुड़े, यूपी के लोग जुड़े। अब हमारे ये कविता जी अभी तमिलनाडु और केरल से संजय संयुक्त रूप से वहाँ पर आए और मोदी जी से जब हमारे
प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की है, तो कविता जी हमारे शरीक हुए थे। ये मान के चलो ये पूरा मूवमेंट पूरे देश में चल गया है और मोदी जी को ये मानना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी एजेंसियों के माध्यम से ये फीडबैक ले लिया है कि किसान हटने वाला नहीं है। जब तक मांग नहीं मान ली जाती तब तक यहीं डटे रहेगा। पर सुना है कि राजस्थान में भी बैरिकेड तोड़कर किसान बहुत आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली की ओर। आपको लगता है सरकार वो यहाँ तक पहुँचने देगी उन्हें? ऐसी बात है कि वो पीछे रोक दिए थे उन्होंने, जबकि हमें अपनी टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, ये यहाँ सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, उनको पीछे रोक दिया था। वो किसान चाह रहे थे हम ही नज़दीक के बॉर्डर पे बैठे हैं, तो वहाँ से चले गए, कोई बात नहीं। और हमारी ये मूवमेंट शांतिपूर्ण ढंग से लंबा चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर सरकार ये मांग वाले किसानों को 100 किलोमीटर बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर रोक दिया था, इसलिए किसानों ने कल निर्णय किया कि हम इतनी दूर नहीं रुकेंगे, हम बॉर्डर के पास जाएंगे। तो और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से आए, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से बैरिकेड तोड़ के आए। हम जानना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आप कैसा नेता चाहेंगे? आने वाले टाइम में तो नेता तो ये तो हमारे जो आगू है, हमारे ऐसा होना चाहिए जो कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा दे। हमारे मोदी जी को हमने कल्पना नहीं की थी, हम सब लोगों ने बहुमत से वोट दिए थे, 343 सीटों से जिताया था। लेकिन मैं क्या पता था कि हमारा डेथ वारंट वो ही लेके आएगा। हम ऐसा नेता चुनेंगे जो कृषि के किसानों के हित की बात सोचे। पर कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारे जो पीएम मोदी है वो बहुत अच्छे इंसान है, आगे जब तक ये जिएंगे तब तक प्रधानमंत्री पद पर ये के लोग हैं वो मैडम, वो भाजपा के कुछ लोग हैं, वो कुछ भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं कि ये कुछ किसान है, थोड़े किसान है। आपने देखा होगा, हम कल सिंधु बॉर्डर पे गए थे, वहाँ पर भी 40 किलोमीटर लंबा जाम है। यहाँ पर भी आप देखिए कहाँ टिकरी बॉर्डर रह गया, कहाँ रोहतक के बाईपास से ये निकल गया, इतना लंबा जाम है। वो कुछ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। मैं भी राजस्थान से आया था, 27 तारीख को चला था। हमारे गांव के आसपास के लोग भी वहीं पे मीडिया वाले भी दिखा रहे थे कि मुट्ठी भर किसान है, मुट्ठी भर किसान है, मुट्ठी भर किसान है। यहाँ आके देखे जब पता लगे ना कितना किसान है। सरकार देखे यहाँ आके कितने बड़े किसान हैं। इतनी ठंड में ऐसे तो बीजेपी वाले वो बोले, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं और ये कृषि मंत्री तोमर जी भी बोल रहे हैं कि किसान हमारे अन्नदाता है, हमारे भगवान है, हम सर आँखों पर रखेंगे। और भगवान की देखो ये दुर्दशा, देखो क्या हाल है। इतनी ठंड है, रात को तो माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। हम यहाँ रहते हैं, खुले में सोते हैं। और आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर सोना? दिक्कत क्या नहीं होती मैडम, सब कुछ होती है, दिक्कत क्यों नहीं होती। पर ये तो मजबूरी है हमारी, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम नहीं जाएंगे। चाहे सर्दी में मरे या जुकाम हो, सर्दी हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, हटेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। आपको इस महामारी में डर नहीं लगता? वैसे तो कोरोना में 2 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं होने देते थे, पर इतनी भीड़ में महामारी जब देश में चली थी, पूरे साल में लॉकडाउन लगाए गए थे, लोगों को संगठित नहीं होने, ये भी हो रहा था। लेकिन देख रहे हैं जब से 26 तारीख से आंदोलन चला है, 1 महीने से ऊपर हो गया, एक ही किसान को कोरोना ने। इसका मतलब ये है नहीं, एक्चुअल में है नहीं, इनको बढ़ा चढ़ा के मीडिया के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि कोरोना लोगों में अगर संगठित हो गए, यहाँ इकट्ठे भोजन करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे सोते हैं वस्त्रों में, तो हमारे कोरोना नहीं हुआ, तो इसका मतलब कोरोना तो है नहीं। इसमें मैडम जी ये हो रही है सरकार ये कोरोना का एक प्रोपेगेंडा फैला के ये सरकार कोरोना, इस महामारी में कोरोना में आपको बिल्कुल डर नहीं लगता कि 2 आदमी से ज्यादा कोई इकट्ठा नहीं हो सकता था, पर यहाँ पे तो पूरी भीड़ इकट्ठी हो रही है? तो मैडम जब ये चुनाव करवा रहे हैं, जब बिहार में पीछे चुनाव थे, इतनी बड़ी रैलियाँ हो रही, प्रधानमंत्री जी की इतनी बड़ी रैलियाँ, इनके बड़े बड़े नेताओं की इतनी बड़ी रैलियाँ बिहार में, तब कोरोना कहाँ था? राजस्थान में अभी पंचायत समिति के चुनाव हुए हैं, तब भी उनकी मीटिंग हो रही थी, बड़े बड़े रैलियाँ कर रहे थे, तब कहाँ चला गया कोरोना? बताता हूँ कि नेता लोग बिहार में इकट्ठे हुए, 2-2 लाख इकट्ठे हुए, उसमें कोरोना नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में ये आंदोलन चल रहा है, पश्चिम बंगाल में इनका ये मूवमेंट चल रहा है, वहाँ पर इलेक्शन है। अब वहाँ देखना, वही सर्दी का मौसम है, वहीं 4-4 लाख लोग इकट्ठे हुए, वहाँ कोरोना नहीं है। और जब कोई मूवमेंट चलाता है या कोई अपने को न्याय के लिए मांग करता है, तब ये कोरोना का बहाना लेते हैं, ये कोरोना हो रहा है, आप इकट्ठे ना हो। आप गृह मंत्री का देखिए, अमित शाह का देखिए, पश्चिम बंगाल में गए हुए हैं, पीछे 3 दिनों का दौरा था, इतनी बड़ी रैलियाँ, वो खुली गाड़ियों में इतनी बड़ी रैलियाँ करे, इतने लोग, वो आप खुद कह रहे हैं कि हमारी रैली में 10 लाख 8 लाख लोग आ रहे हैं, तो वहाँ फिर कोरोना कहाँ गया? यहाँ पर जब किसान अपने हक के लिए आ रहा है तब कोरोना हुआ, सब हुआ, ये हुआ। तब वो जब किसान उनकी रैलियाँ होती है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ होती है वहाँ पे, तब कोरोना कहाँ चला जाता है? अब पिछले दिनों आपने देखा होगा, मीडिया के थ्रू हमने देखा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो बंगाल में वहाँ रैली पे गए थे, इतनी बड़ी भीड़ थी, और वहाँ नीचे पत्तल में बैठ के गरीबों के घर, किसान के घर देखा था हमने कि वो खाना खा रहे हैं, और यहाँ पर गरीब देखो सड़कों पे खाना खा रहे हैं। देखना चाहिए ना सरकार को, इसका हल करे, जल्दी से जल्दी करे, नहीं तो अंजाम उनको भी बुरा है कि हमारी जो किसान एकता है, किसान एकता जिंदाबाद,
हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा। तीनों कानून कानून वापस लो, तीनों कानून कानून वापस लो, वापस लो।